वेद कहता है कि परस्पर स्नेह से रहे, परस्पर भाव जंतु। एक दूसरे की काट के, एक दूसरे की निंदा करके आगे बढ़ना ये आसुरी स्वभाव है। एक दूसरे को साथ सहयोग देकर उसका मंगल चाहना ये दैवी स्वभाव है। डिवाइड एंड रूल ये आसुरी स्वभाव है। किसी में कोई गलती है तो उसकी गलती निकले और वो ऊंचा उठे, ऐसी पीड़ा होनी चाहिए। इससे आपका दिल पावन होगा। सामने वाले का भला होगा। सामने वाले के भलाई में आपकी भलाई पक्की है और सामने वाले के अहित में अपना अहित पक्का है। जो एक दूसरे को भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, वे आसुरी स्वभाव का आश्रय लेते हैं। वेद भगवान बोलता है कि आप परस्पर स्नेह से रहो, परस्पर उन्नति करो, परस्पर एक दूसरे के दोष दिखाकर एक दूसरे को गिराओ नहीं। ऊपर उठाओ। परस्पर भावयन्तो समगच्छन्तो। सब तुम्हारे, तुम सभी के। फासले दिल से हटा दो। सजाति में संप होगा तो विजाति पर विजय है। विजाति से धर्म युक्त व्यवहार होगा तो प्रकृति पर विजय, अष्ट सिद्धियां हाजिर। और उसमें लोलुपता नहीं होगी तो स्वभाव विजय शौर्यम, जीव स्वभाव शांत हो जाएगा, ब्रह्म स्वभाव प्रकट। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर बस। क्या कठिन है? कठिन है, हैं? कठिन नहीं है। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको परमात्मा बोलते, जिसको रख नहीं सकते उसको प्रकृति संसार बोलते। जो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सबका परम मंगल करने वाला है, उसका नाम है परमात्मा। रात को नींद में सो जाते तो उसी में तो आ जाते, लेकिन वहां अज्ञान होता है। व्याकृत में ओम श्री परमात्मने नमः, शांत। अच्युताय नमः, जो अपनी महिमा में जो कहते हो उस परमेश्वर को नमः। केशवाय नमः,
माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। नमः क्यों बोलना पड़ता है कि अहम, मैं करूं, हूं विशेष छू। अपने को विशेष बनाना बहुत घाटा है, एक दूसरे को भिड़ाना बहुत घाटा है। सेवा कर्म योग स्वतंत्र है, भक्ति योग स्वतंत्र है, ज्ञान योग स्वतंत्र है। सेवा के द्वारा ईश्वर को पा सकते, भक्ति के द्वारा पा सकते, ज्ञान के द्वारा पा सकते। तीनों को थोड़ा थोड़ा लेके भी यहां तो सब चलता है साथ, कठिन नहीं और इसके सिवाय कोई चारा नहीं। शास्त्र और गुरु की आज्ञा के बिना कोई चारा नहीं।